नमस्कार भैया और बहनी। और बगल वाली आंटी काटती हैं बड़ी फैंसी, इसीलिए आज हम पढ़ेंगे क्या होता है आयंस और वैलेंसी। जी हाँ साथियों, जैसा कि आप जानते होंगे क्लास 9th के साइंस का तीसरा चैप्टर है एटम एंड मॉलिक्यूल्स। तो उसमें छोटा सा टॉपिक आता है क्या होता है आयंस और क्या होता है वैलेंसी। तो आज हम इसके बारे में जानने वाले हैं। तो देखिए ये आयंस और वैलेंसी ये दोनों ऐसे टॉपिक है ना जो कि आपको चैप्टर 4 में 9th की क्लास के चैप्टर 4 में आपको डिटेल में पढ़ना है। तो यहाँ पर हम इसके केवल ऊपर ऊपर की बातें जानते हैं, जब हम चैप्टर 4 पढ़ेंगे तब इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। ठीक है, तो देखिए समझते हैं क्या होता है आयंस। तो देखिए आयंस आयंस क्या होता है भैया, कंपाउंड कंपोज्ड ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल कंटेन चार्ज स्पेसीज, द चार्ज स्पेसीज कॉल्ड आयंस। अब इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि आप जैसा कि जानते हो कोई भी दुनिया में चीज़ है वो सब किससे बनी है, छोटे छोटे एटम से बनी है। तो ये जो छोटे छोटे एटम्स होते हैं ना उनके ऊपर कुछ चार्ज होता है, इसीलिए यहाँ पर आप देखोगे लिखा है चार्ज स्पेसीज। तो इनके ऊपर कुछ चार्ज होता है और जिस एटम के ऊपर कुछ चार्ज होता है उसी एटम को हम कहते हैं भैया आयंस। समझ गए ना। अब कुछ एटम के ऊपर चार्ज नहीं होता, कुछ एटम भैया एकदम न्यूट्रल एकदम लुल्लू पुल्लू ऐसे ऐसे पड़े रहते हैं, और कौनों एटम भैया इधर उधर छरपराते रहते हैं, काहे कि उनके ऊपर कौनो ना कौनो चार्ज होता रहता है। तो कौनों एटम ऐसे सोचता है एकदम लुल्लू पुल्लू ऐसे पड़ा रहेगा, ऐसे एकदम सोहदा है, ठीक है। और कौनों एटम भैया ऐसे कहूँ कहूँ ऐसे घूमता घूमता रहेगा। तो भैया जिसके ऊपर चार्ज रहता है ना, जो नीचे छरफराता रहता है इधर उधर, वही आयंस कहलाता है। तो आप जान के क्या होता है आयंस। अब देखिए इसका एग्जाम्पल, जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिखे गए हैं, ये भी एग्जाम्पल है आयंस का, ये भी एग्जाम्पल है आयंस का। अब कैसे आयंस हैं इसको समझिए। देखिए जैसा कि आप जानते होगे Na का मतलब क्या होता है भैया, सोडियम। अब ये जो सोडियम होता है ना, इसके ऊपर देखोगे आप क्या लगा, इसे प्लस लिखा हुआ है। तो इस प्लस क्या है, जो ऊपर यहाँ पर लिखा रहता है इसी को हम चार्ज कहते हैं। तो इसके ऊपर देखोगे एक प्लस है, यानी कि एक प्लस का चार्ज है। तो ये भैया क्या है, ये पॉजिटिव है, समझ गए ना, यानी कि एक पॉजिटिव का चार्ज है Na के ऊपर। वहीं Mg में देखोगे तो यहाँ पर देखोगे दो पॉजिटिव का चार्ज है। Fe यानी कि आयरन में देखोगे तीन पॉजिटिव का चार्ज है। तो समझ गए ना, तो ये सब क्या कहलाएंगे, आयंस कहलाएंगे, क्योंकि इनके ऊपर कुछ चार्ज लगा है। तो यही जो यहाँ पर ऊपर लिखा रहता है +3 +2, इसी को हम चार्ज कहते हैं। आपके बुक में भी दिया होगा, कहीं कहीं ऐसा लिखा होगा। तो वो सब क्या है, आयंस है। और किसी किसी के ऊपर ये सब चार्ज नहीं लगे रहते, समझ गए, तो वो आयंस नहीं कहलाएंगे। जिसके ऊपर कोई चार्ज है, चाहे पॉजिटिव का हो चाहे निगेटिव का हो, वही आयंस कहलाएगा। इसका और एग्जांपल देखिए, जैसे कि यहाँ पर लिखा है Cl-। तो यहाँ पर देखो कि इसके ऊपर Cl यानी क्लोराइड के ऊपर माइनस का चार्ज है, तब भी आयंस कहलाएगा। O2-, देखोगे O2 यहाँ पर ऊपर इसके माइनस है, 2- है, यानी कि इसके ऊपर दो निगेटिव का चार्ज है, तो ये भी क्या कहलाएगा, आयंस। N3-, इसके ऊपर -3 का चार्ज है, तो ये भी आयंस कहलाएगा। समझ गए क्या होता है आयंस, जिसके ऊपर कोई चार्ज वो आयंस कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है ना, केमिस्ट्री में हम ये पॉजिटिव निगेटिव नहीं बोलते हैं, केमिस्ट्री में हम बोलते हैं एनायन और कैटायन। अब यहाँ पर आप देखिए जो ये कैटायन होता है ना, ये पॉजिटिव के लिए यूज़ होता है, और ये जो एनायन होता है ये निगेटिव के लिए यूज़ होता है। इसका मतलब क्या है, जैसे कि मान लो अगर आपको दे दिया Fe3+, तो ये आपसे पूछेगा कि भैया ये क्या है, कैटायन है कि एनायन है, तो आप बताओगे कैटायन है। अब आप कैसे याद रखोगे, भैया पॉजिटिव को हम कैटायन कहते हैं और निगेटिव को हम एनायन कहते हैं। तो यहाँ पर आप कैटायन में देखोगे बीच में प्लस टाइप का बना है, जो कि टी कहते हो आप, तो ये प्लस टाइप का दिख रहा है, यानी कि क्या है, ये पॉजिटिव के लिए है, और जो दूसरा बचा है वो भैया निगेटिव के लिए ही होगा। तो ये कैटायन जो होता है ये पॉजिटिव के लिए होता है, एनायन निगेटिव के लिए होता है। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये बताइए किस चीज़ का है, ये भैया क्या है, O2-, ठीक है। तो ये क्या है, तो ये भैया एनायन है, क्योंकि वहाँ पर माइनस का चार्ज लगा है। ये बताइए क्या है, Mg2+, तो Mg2+ भैया कैटायन होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो कि प्लस का चार्ज लगा है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, वही चीज़ यहाँ पर लिखा है, द नेगेटिव चार्ज आयन इज कॉल्ड एनायन, द पॉजिटिव चार्ज आयन इज कॉल्ड कैटायन। अब आप यहाँ तक तो जान गए होंगे एनायन और कैटायन के बारे में, और क्या होता है आयंस। अब देखिए चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। द ग्रुप ऑफ एटम्स कैरी अ चार्ज इज नोन एज पॉलीएटॉमिक आयंस। इसका एग्जाम्पल देखो भैया, जैसे OH-। आप पहले इसका मतलब समझो क्या होता है। इसका मतलब ये है, ग्रुप ऑफ एटम यहाँ पर लिखा है, यानी कि जब एक से ज़्यादा
एटम हो उनके ऊपर जो नेट चार्ज लगा रहता है उसको हम कहते हैं पॉली एटॉमिक चार्ज। यहाँ पर हम भैया एक एक एटम की बात कर रहे थे कि भैया एक एटम के ऊपर कितना चार्ज है, वो आयंस कहलाएगा। लेकिन अगर एक से ज़्यादा एटम है उनके ऊपर जो चार्ज लगा रहता है उस आयंस को हम कहते हैं पॉली एटॉमिक आयंस। समझ गए ना। जैसे कि यहाँ पर आप देखो कि O अलग एटम है, H अलग एटम है, दोनों अलग एटम है, उनके ऊपर माइनस का चार्ज है, तो ये क्या कहलाएगा भैया, ये पॉली एटॉमिक आयंस कहलाएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे आयंस के बारे में। अब चलते हैं आगे, समझते हैं क्या होता है वैलेंसी। अब ये वैलेंसी का एक डेफिनेशन है भैया, द कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट। जो एलिमेंट होता है उसकी जो कंबाइनिंग पावर होती है उसी को हम कहते हैं वैलेंसी। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर बात कर रहे हैं जैसे मान लीजिए दो केमिकल आप ले लो और दोनों केमिकल को आपस में मिला दो। तो आप जब दो केमिकल को मिला दोगे ना तो देखोगे वो रिएक्ट करने लगते हैं। तो वो कितना तेजी से, कितना विगरसली, कितने स्ट्रेंथ से वो रिएक्ट कर रहे हैं, वही उसकी वैलेंसी कहलाती है। इसका मतलब ये है जैसे कि आप कभी कभार को केमिकल उनकल लेते हो, कोई केमिकल देखो कि बहुत भन्न एकदम रिएक्ट कर जाता है, मारता है, आग लगा डालता है, तो वो उसकी यानी कि वैलेंसी बहुत ज़्यादा थी। और कभी कभार आप किसी किसी केमिकल को मिलाते हो, देखते हो भैया एकदम मध्यम एकदम धीमे धीमे एकदम लुल्लू पुल्लू ऐसे ऐसे रिएक्ट करेगा, ऐसे ऐसे, तो इस तरीके से रिएक्ट करते एकदम आराम आराम सोचता सोचता कर, यानी कि उसकी वैलेंसी बहुत कम है। तो समझ गए ना क्या होती है वैलेंसी, कितना तेजी से, कितना विग्रेसली रिएक्ट कर रहा है एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के प्रति, वही होता है उसकी वैलेंसी। अब यहाँ पर जो ये एलिमेंट आपस में रिएक्ट करते हैं ना, वो कैसे रिएक्ट करते हैं, तो अगर आप बहुत छोटे लेवल पे देखोगे, केमिकल ही ले लो तो उसको बहुत अगर आप छोटे लेवल पे देखोगे ना, तो बेसिकली उसमें क्या रिएक्ट करने का काम करता है, तो उसमें जो छोटे छोटे एटम होते हैं ना, उनमें कुछ ऐसी खास बात होती है कि वो आपस में भैया रिएक्ट करने लगते हैं, और उसी रिएक्शन को हम कहते हैं वैलेंसी, कितना तेजी से, कितना विग्रेसली रिएक्ट कर रहा है। अब ये वैलेंसी के बारे में अगले चैप्टर में एकदम डिटेल से पढ़ेंगे किस तरीके से वैलेंसी निकाली जाती है। अब देखिए इसका जो वैलेंसी होता है ना, इसका हमारे निजी लाइफ में भी इस्तेमाल होता है। जैसे कि आप देखो कभी कभार किसी का बर्थडे आ जाता है, फिर किसी की शादी उदी पड़ जाती है, तो उसमें आप देखोगे कई आंटी उंटी जी आई रहती हैं। तो मान लो एक आंटी हैं, दूसरे आंटी कह दी कि देखा उनका रोठलिए कैसे लगाए, एकदम जैसे मुँह खुशी हुई ये लागत बा, ठीक है, मान लो ऐसे कह दी, और वो दूसरी वाली आंटी सुन ली कि हमें ऐसे करीन है, तो भैया जवान हुई गारी गलोज भैया हो जाएगा एकदम, भगवती धरू तू हमें कैसे कह दू, ना ही हम तो हार खाना खाए थे ये बतावा, मतलब ये सब शुरू हो जाएगा। और उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा, दोनों जनी झोंटा उखड़ौल हो जाएगा, कैसे कह दूँ मैं। अब झोंटा उखड़ौल हो गया दोनों लोग का, तो आप देखोगे वो दोनों एक दोनों के प्रति रिएक्ट करने लगेंगी, यानी कौन वो घूसा मारेगी, कहाँ वो घूसा मारेगी, तो घूसा ऊसा भैया चालू हो जाएगा। तो कितनी तेजी से एक दूसरे के प्रति वो लोग रिएक्ट कर रही हैं, कितनी ताकत से रिएक्ट कर रही हैं, यानी कि कितनी पावर लगा रही हैं, वही उनकी वैलेंसी कहलाती है। तो समझ गए क्या होती है वैलेंसी, यानी कि कितनी तेजी से भैया केमिकल रिएक्ट कर रहा है, कितना विग्रेसली कर रहा है, वही वैलेंसी कहलाती है। अब वैलेंसी कैसे निकाली जाती है उसको हम अगले चैप्टर में जानेंगे, कितने पावर से केमिकल रिएक्ट कर रहा है, वही वैलेंसी होती है। इसका देखो भैया एक और एग्जांपल है, एक और डेफिनेशन है, जैसे वैलेंसी कैन बी यूज्ड to find out how the atom of an element will combine with the atom of another element to form a chemical compound। इसी को हम कहते हैं वैलेंसी। आई होप आप समझे होंगे वैलेंसी के बारे में क्या होता है, इसके बारे में अगले चैप्टर में डिटेल में चर्चा करेंगे। यहाँ पर होती वीडियो एंड, आई होप आप समझे होंगे आयंस और वैलेंसी के बारे में। यहाँ पर होती वीडियो एंड, वीडियो पसंद आई हो तो करिएगा अपने आंटी के पास सेंड, ताकि वो भी देख लें इस वीडियो को और कुछ सीख लें, झगड़ा वगड़ा ना करें, ना इस वैलेंसी अपन दिखाने लगती हैं कितना तेज झगड़ा करती हूँ। आई होप आप समझे होंगे। यहाँ पर होती वीडियो एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।